वेलकम। आज की इस बातचीत में हम सितारों की रोशनी में छुपे जज्बाती सच और मोहब्बत की गहराई को एक्सप्लोर करेंगे। सच कहूँ तो आज की ये गुफ्तगू किसी फेरी टेल के बारे में नहीं है, बल्कि ये खालिस रोमांटिक एनर्जी और हमारे जज्बात की असलियत को समझने का एक बेहतरीन सफ़र है। क्योंकि आज का दिन मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से बहुत ही गहरे असरात लेकर आया है। तो देखते हैं कि सितारे आज दिलों के हवाले से क्या कहानी बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं को कवर करेंगे। हम बात शुरू करेंगे आदत और सच्ची मोहब्बत के फ़र्क से, फिर खामोश जज्बात को समझेंगे। उसके बाद उलझन और अना की बात होगी, सच्ची हिफाजत का एहसास क्या है उसे देखेंगे, और आखिर में असल कनेक्शन की पहचान पर बात खत्म होगी। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सच्ची मोहब्बत या सिर्फ आदत? आज की एनर्जी वाकई सोचने पर मजबूर कर रही है। अब ये जो फर्क है ना, सितारे आज हमें इसे बहुत गहराई से समझने पर मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ है महज किसी की आदत हो जाना, और दूसरी तरफ है सच्ची मोहब्बत का एहसास। आज की कॉस्मिक एनर्जी दिलों को ये जांचने का मौका दे रही है कि हमारे जज्बात दरअसल इनमें से किस खाने में आते हैं। मतलब, क्या हम सिर्फ किसी के साथ वक्त गुजारने के आदी हो गए हैं, या ये मोहब्बत का कोई बेलौस एहसास है? क्योंकि इन दोनों बातों में वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और इसी फर्क को समझते हुए आज सितारे एक ऐसी कहानी दिखा रहे हैं जहां किसी एक खास शख्स की मौजूदगी के बिना शदीद अधूरापन महसूस होता है। ये कोई आम सी कमी नहीं है, ये एक ऐसी बेचैनी है जो ध्यान बार बार उसी एक शख्स की तरफ ले जाती है। जब कोई पास न हो और उसकी कमी परेशान कर दे, तो समझ लीजिए कि जज्बात दिलों में कितनी गहराई तक उतर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, खामोश जज्बात और उनकी पहचान। क्योंकि मोहब्बत हमेशा लफ्ज़ों की मोहताज तो नहीं होती ना। अगर हम सितारों के इस तजुर्बे पर गौर करें तो लिब्रा और पाइसेस वाले आज किसी की तरफ से मिलने वाली इमोशनल एफर्ट को बहुत डीपली फील कर सकते हैं। आपको पता है, बिना कहे जब अहमियत मिलती है ना, तो वो किसी के भी दिल में नरमी पैदा कर देती है। दूसरी तरफ एक्वेरियस और लियो वालों के लिए थोड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। कोई ऐसा शख्स जो हमेशा बहुत कैजुअल या लापरवाह दिखता हो, आज अचानक उसकी आंखें या लहजा बहुत कुछ रिवील कर सकता है। ये वो छुपे हुए बात हैं जो आज खामोशी से अपना इजहार कर रहे हैं। और इस खामोशी को समझने के चक्कर में आज दिलों में एक अजीब सा अमल धड़क रहा है। क्या आपने महसूस किया कि आजकल किसी एक छोटे से मैसेज को बार बार पढ़ा जा रहा है? लफ्ज़ों के पीछे क्या छुपा था, लहजा कैसा था? ये तजस्सुस और ये कोशिश जाहिर करती है कि लफ्ज़ों के दरमियान जो खामोशी है, हम उसमें मोहब्बत ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है उलझन, अना और माजी। मोहब्बत में हमेशा सब कुछ सीधा नहीं होता, इसमें अंदरूनी जंग और कश्मकश भी शामिल होती है। मिसाल के तौर पर स्कॉर्पियो और टॉरस वालों के लिए आज एक अजीब सी इमोशनल टेंशन बन सकती है। एक तरफ तो अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बिल्कुल मकनतीस की तरह खींच रही है, लेकिन दूसरी तरफ गहरी उलझन, जो कि वैसे इन सितारों के थोड़े ज़िद्दी मिजाज के ऐन मुताबिक भी है। ये एक ऐसी कश्मकश है जहां दिमाग बार बार ये सोच रहा है कि सामने वाला शख्स वाकई सीरियस है या नहीं। सच कहूं तो कशिश और इस कश्मकश का टकराव दिमाग को आज काफ़ी मसरूफ़ रख सकता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि जेमिनाई और कैंसर वालों को सितारों के इस सबक पर ध्यान देना चाहिए। माजी की बातों को बार बार दोहराने से बचना होगा। हम अक्सर समझते हैं कि जब तक हर अधूरे रिश्ते या पुरानी बात का जवाब नहीं मिलेगा, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन असल बात यह है कि मुकम्मल हीलिंग का मतलब सिर्फ पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है, ना कि हर बात का जवाब तलाश करना। वहीं दूसरी तरफ कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस वालों के लिए आज का तजुर्बा थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ जिद और अना यानी ईगो थोड़ी आड़े आ सकती है। हमेशा याद रखें, मोहब्बत में हर बहस को जीतना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। जब रिश्ते को समझना आपकी अना की तस्कीन से ज़्यादा अहम हो जाए, बस तभी एक मजबूत ताल्लुक आगे बढ़ सकता है। खैर चलिए, अब इस सफ़र के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सच्ची हिफाजत का एहसास। क्योंकि किसी भी रिश्ते का असल मकसद तो एक महफूज जज्बाती पनाहगाह ढूंढना ही होता है ना। आज एरीज और वर्गो वालों पर एक अचानक और इंतहाई खूबसूरत रोमांटिक हकीकत खुल सकती है। मतलब अचानक से ये एहसास हो सकता है कि असल सुकून किसकी मौजूदगी में है और वो कहाँ अपना सबसे सच्चा और महफूज रूप दिखा सकते हैं। ये वाकई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है।
اور اگر سوچا جائے کہ یہ جذباتی تحفظ یا ایموشنل سیفٹی آخر ہے کیا، تو دیکھیں یہ صرف جذبات کی گرمی یا جنون کا نام نہیں ہے، یہ دراصل وہ گہری شانتی ہے جو کسی خاص انسان کی موجودگی میں ملتی ہے۔ جب آپ کا بے چین دماغ کسی کے ساتھ ہونے سے بالکل پرسکون ہو جائے اور کوئی ڈر باقی نہ رہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہی انسان دل کے سب سے قریب ہے۔ پیشن اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن سیفٹی اور پیس کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اب ہم اس ایکسپلینر کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، اصل کنیکشن کی پہچان۔ ان تمام ستاروں کی نشانیوں کو ملا کر اب وقت ہے ایک گہری سچائی کو سمجھنے کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچا کنیکشن آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو آج محبت اور ستارے ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سچا کنیکشن دکھتا کیسا ہے اور اسے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ جاننا ہر دل کی ضرورت ہے۔ یہاں جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ سچی محبت کا ایک پورا خاکہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ ایک سچے تعلق میں کوئی فیک انرجی یا دکھاوا بالکل نہیں ہوتا، جو ہے بس وہی ہے، اور وہ نیچرلی ریئل محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مشکل اور تناؤ کے وقت میں بھی آپ کے پاس رہ کر کام اور پرسکون رہتا ہے تو اسے کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اور جب کہیں سے ایسی غیر متوقع فکر اور جذباتی سچائی ملنے لگے تو اس کنیکشن کی ہمیشہ قدر کریں، کیونکہ ایسی سنسیئرٹی آج کل واقعی آسانی سے نہیں ملتی۔ ہم آج کی اس ڈسکشن کو اس آخری اور انتہائی گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اس سارے کازمک انرجی اور جذبات کی لہر کے بعد ذرا سوچئے، آج آپ کے دل نے اصل میں کس کو اور کیا سمجھنے کی سب سے زیادہ کوشش کی؟ یہ وہ ایک سوال ہے جو آج آپ کو ضرور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہم ایسی ہی بہترین اور جذباتی انسائٹس کے ساتھ دوبارہ سامنے آئیں گے۔ آج کی بات چیت یہی مکمل ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔